ओ मेरे भाइयों, याद रखो, आप देखो, मैं आपसे अर्ज करता हूं, एक आदमी राजमिस्त्री का काम करने वाला, राजमिस्त्री जिसको पाकी नापाकी का पता नहीं गे, एक राजमिस्त्री जब सुबह में कारोबार पे जाता गे, 9 बजे लगता गे, 1 घंटे दोपहर में आराम करता गे, शाम को 5 बजे छुट्टी करता गे और कम से कम 600 रुपये 700 रुपये लेकर के अपने घर पे वापस लौटता गे। अगर 600 रुपये होते गए तो आप रोजाना के 600 रुपये लगाए तो एक महीने के देखो कितनी कीमत होती गे। एक मजदूरी करने वाला मजदूर सुबह में 8 बजे 9 बजे जाके काम पे लगता गे, 1 घंटा दोपहर में छुट्टी करता गे, शाम में 5 बजे तक काम करता गे, शाम को लौटता गे, 500 रुपये लेकर के लौटता गे। 500 रुपये लेके उठा, अगर एक महीने के 30 दिन के जोड़े तो 30 दिन के देखो इसके कितने पैसे हो गए। मेरे रब की कसम, ये मदरसों में काम करने वाले, ये मस्जिदों में मुअज्जिन गिरी करने वाले, ये मदरसों मकतबों में बैठ कर के कुरान पढ़ाने वाले 24 घंटे का टाइम लगा रखे। फजर की नमाज से पहले पढ़ा रखे, नमाज के बाद पढ़ा रखे, दोपहर पढ़ाया, शाम पढ़ाया, मगरिब के बाद पढ़ाया, इशा के बाद पढ़ाया। मेरे आपके बच्चों की निगरानी की, मदरसे के लिए चंदा किया। खुदा की कसम 8-8 10-10 हज़ार रुपए के ऊपर 24-24 घंटे के कुर्बानियाँ देख रखी गए। बताओ, अगर ये भी दीन की खिदमत नहीं कर रहे तो कौन कर रहा? ये तो मेरे अल्लाह का इंतखाब है। जो ये मकतब और मदरसों में बैठे हुए गए ना, जो पढ़ा रखे गए, ये मेरे अल्लाह का इंतखाब है। मेरे रब ने इनको कबूल किया। वरना आप अंदाज़ा लगाएं मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, इतने थोड़े पैसों पे कौन काम करने के लिए तैयार हो सकता है? इसलिए मेरे भाइयों, इन बातों की कदर करें। मौलाना साजिद साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ, और ये काम करते रहे। अल्लाह ने इनके दिल की, इनके इखलास की बरकत ऐसी डाली कि एक साहब के माशाअल्लाह हाजी दिलदार साहब, अल्लाह पाक ने उनके तबीयत को मुतवज्जे किया, और अल्लाह के लिए उन्होंने ऐसे वक्त में अल्हम्दुलिल्लाह 2 बीघे ज़मीन का इंतखाब फरमाया मदरसे के लिए, अल्लाह की रज़ा के लिए, अपने वालिदैन के अजर सवाब के लिए और अपनी आखरत को बनाने के लिए 2 बीघे ज़मीन अल्हम्दुलिल्लाह वो दी। और अल्लाह का शुक्र है, उसमें तालीम माशाअल्लाह मदरसे में तामीरी काम चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। जैसे मुझे पता लगा कि 4 कमरों की तामीर हो चुकी, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। जब इखलास के साथ में, अल्लाह की रज़ा के साथ में, लिल्लाहियत के साथ में काम होता गए और काम के लिए आदमी आगे को बढ़ता गए तो अल्लाह ताला सुब्हानहू की तरफ से मदद आती है। लोगों, मुझे आप हज़रात से बस ये अर्ज़ करना है, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा दिल चाहता है, मुझे ना मदरसे के मौलाना ने कहा, ना मुझे किसी ने इस चीज़ के लिए कहा, और अगर कहा भी है तो आप अंदाज़ा लगाइए बच्चे किसके पढ़ रहे हैं? औलाद आपकी है, बेटे आपके हैं, बेटियां आपकी हैं, आपकी औलादें हैं। मेरे रब की कसम, मैं तुम्हें क्या बताऊं, मैं मदरसे वाला आदमी हूं, मैं मदरसे में रहता हूं, मैं जानता हूं कि मदरसे में रह करके फजर की अज़ान से 1 घंटा पहले उठ करके, तुम्हें नहीं पता ये मदरसे वाले और मकतब वाले क्या देते हैं, ये तुम्हें क्या देते हैं तुम्हें नहीं पता। मैं मदरसे वाला हूं, मेरे से पूछो। 1 घंटा पहले फजर की अजान से पहले उस्ताद उठ गए, 8-8 9-9 साल की उम्र के बच्चे उठ गए, उठे, वज़ू किया, वज़ू करने के बाद मेरे रब का कुरान पढ़ने के लिए बैठ गए। कुरान पढ़ते रहे, फजर की नमाज के टाइम तक कुरान पढ़ा, फजर की नमाज का टाइम हुआ, नमाज पढ़ी, नमाज पढ़ने के बाद में अगर 200 बच्चे गए या 300 बच्चे गए, 300 बच्चे बैठ गए, और 300 बच्चे बैठने के
बाद में हर बच्चे ने एक एक मरतबा यासीन शरीफ पढ़ी। 300 बच्चे गए, 300 मरतबा यासीन पढ़ी गई। मेरे रब की कसम, इन मदरसों में मदरसे वालों से बड़ा हमदर्द तुम्हारा दुनिया में कोई नहीं हो सकता। तुम्हें नहीं पता, मैं बताता हूँ। 300 बच्चे गए, उठ बैठे, हर बच्चे ने एक एक मरतबा यासीन पढ़ी। उस्ताद भी बैठे हुए, बच्चे भी बैठे हुए। 300 मरतबा यासीन पढ़ी गई। अब दुआ कर रहे, या अल्लाह, जिन लोगों ने भी हमारे मदरसे का ताउन किया हो, चाहे कम दिया हो चाहे ज़्यादा दिया हो, ए अल्लाह, जो मोहब्बत करते गए, ए अल्लाह, उनकी जान की, उनकी माल की, उनकी इज्जत की, उनकी आबरू की, उनके कारोबार की हिफाजत फरमा। हम पड़े हुए सो रहे गए और 300 बच्चे मेरे रब के कुरान को पढ़ के हमारे लिए दुआ कर रहे। और इतना ही नहीं, सुबह में पढ़ाया, दोपहर तक पढ़ाया। उसके बाद ये मौलाना बजाय आराम करने के रसीद बुक उठा करके ये ख्याल करके कि मदरसे में खाने का इंतज़ाम नहीं गए, बच्चों के मतबक का इंतज़ाम नहीं गए, रसीद उठा करके, हाय तुम तो फजर की अज़ान से 1 घंटा पहले उठे हुए हो, तुम्हारा जिस्म तो आराम मांग रहा होगा, तुम्हारा जिस्म तो दुखी हो गया होगा। बजाय आराम करने के रसीद उठा करके मेरे तेरी दुकान पे जाके खड़े हो जाते हैं, मेरे तेरे दरवाजे पे जाके खड़े हो जाते हैं, बैठक बैठक घूम रहे गए, दुकान दुकान घूम रहे गए। कितने लोग चंदा तो क्या देते, पैसे तो क्या देते, उठ करके मुसाफा तो क्या करते, बोल करके ये कहते गए तुम्हारे पे करके नहीं खाया जाता, रसीद उठा होते हो, मांगने के लिए निकल जाते हो। हाय हाय, उन तमाम के तमाम बातों को भी, तमाम की तमाम बातों को पी रहे हैं। मेरे अल्लाह की कसम, सब्र का घूंट भर रहे गए। मेरे दोस्त, मेरे भाइयों, बताओ, अगर ये भी दीन की खिदमत नहीं कर रहे तो कौन कर रहा है? इसलिए मेरे भाइयों, खुदारा 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 खुदारा, हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि उलमा चंदा करने के लिए ना जाएं, इसलिए ना जाएं कि अगर किसी आलिम की, किसी आदमी ने गुस्ताखी कर दी किसी आलिम की शान में, कहीं ऐसा ना हो उसकी तबाही का जरिया बन जाए। इसलिए मेरे भाइयों, इन मदरसों को, इन दीनी इदारों को गनीमत समझो। ये मदरसे हैं, अल्लाह की कसम, अल्लाह की कसम, हर मदरसे में दुआ होती है। मैंने आज तक कोई मदरसा ऐसा नहीं देखा जिस मदरसे में वजीफ़ा ना पढ़ा जाता हो, और सारे मुसलमान नहीं, सारे के सारे इंसानों के लिए ये दुआ की जाती है, या अल्लाह, जितने भी तेरे बंदे तेरी ज़मीन पे बीमार हैं, या अल्लाह सबको शिफा अता फरमा। बताओ, इसमें मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मुसलमान नहीं, गैर मुस्लिमों के लिए भी, तमाम मजहब वालों के लिए भी, सबके लिए दुआएं मांगी जा रही हैं और सबके लिए दुआ की जा रही है। या अल्लाह, जो तेरी ज़मीन पे परेशान हैं, अल्लाह उनकी परेशानियों को दूर फरमा। इसलिए मेरे भाइयों, इन मदरसों की, इन दीनी इदारों की कदर करें और मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, इनके लिए आगे बढ़ें। अभी मौलाना मेरे बैठने से पहले मौलाना ने आप हज़रात को तवज्जो दिलाई और आप हज़रात को मदरसे के ऊपर आप हज़रात को आगाह किया और मदरसे के लिए आप हज़रात को आवाज़ें दी। मेरे भाइयों, अल्लाह ताला आपको जज़ा दे। मैंने कहा, जैसे ना मुझे किसी मौलाना ने कहा, ना मैंने चंदे के लिए कहा, मेरे सामने मैंने कहा मेरी तबीयत भी साथ नहीं दे रही, लेकिन अल्लाह की कसम यहाँ बैठे बैठे मेरे दिल में इसी वक्त में ये बात आ रही है। लोगों, ये मदरसे जिनको तुम मामूली ना समझो, अगर तुम्हें हमारे रुपए पैसे इन बच्चों के ऊपर लग गए
और ये 8-8, 9-9 साल की उम्र के बच्चे जो फजर के अजान से 1 घंटा पहले उठ करके नमाज की नीयत बांध करके अगर एक बच्चा भी रो दिया तुम्हारा काम बन गया। एक बच्चे के भी आंसू निकल गए, समझो अल्लाह ने हमारी मेहनत को वसूल कर लिया। इसलिए मेरे भाइयों, मेरा दिल चाहता है जो अहबाब इस वक्त में बैठे हुए हैं, अल्लाह के लिए आप हजरात को मैंने देखा, माशाअल्लाह आपने हज़ारों की शक्ल में अल्हम्दुलिल्लाह आगे बढ़ बढ़ करके आपने अपने इस मदरसे का ताउन किया। जवानों ने भी किया, बुज़ुर्गों ने भी किया, बड़ों ने भी किया, माँ और बहनों ने भी किया। मेरा दिल चाहता है इस वक्त में कोई मेरा भाई इस मजमे में बैठने वाला मेरे रब के कुरान के लिए, मेरे अल्लाह के कुरान की इशाअत के लिए अगर कोई मेरा भाई रह गया हो, कोई मेरा जवान रह गया हो, कोई दुकान वाला रह गया हो, कोई तिजारत वाला रह गया हो, ये ख्याल करके कि ये मदरसे में पढ़ने वाले बच्चे हैं, इनके ज़रिए से अल्लाह का कुरान ज़िंदा होगा, इनके ज़रिए से दीन ज़िंदा होगा, इनके बरकत से हमारे घरों के अंदर दीन आएगा। उसके लिए मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, अगर मेरा कोई भाई ऐसा हो जो देना चाहता हो, इस जज्बे के साथ में आप लोग अपने मदरसे का ताउन फरमाएं। और इसके लिए मैं आपसे ये कह कर के रुखसत होता हूँ, आज भी कल भी ये मदरसा कायम हो गया, आप इसको आबाद करें, अल्लाह आपको आबाद करेगा। आप अपने मदरसे को खुशहाल बनाएं, अल्लाह ताला आप हज़रात को खुशहाल बनाएगा। इसलिए आप लोग अपने मदरसे से जुड़ें, अल्लाह अपने घरों, आपके घरों में अल्लाह ताला दीन जिंदा कर देगा, अल्लाह ताला आपके घरों को दीन से आबाद कर देगा। इसलिए मेरे भाइयों, अपने मदरसे से मोहब्बत रखो, अपने मदरसे के लिए अपनी जान माल से अपने मदरसे की खिदमत करो। अल्लाह मुझे भी, आप हज़रात को भी कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। मैं तमाम उलमा का, मदरसे के ज़िम्मेदार का, आप तमाम के तमाम बुज़ुर्गों का, नौजवानों का, अपनी बहन भाइयों का बहुत बहुत मशकूर हूँ। आपने मुझे याद फरमाया।